जय श्री राम दोस्तों। आज का इंटरव्यू नेहा सिंह राठौड़ और शुभंकर मिश्रा के बीच होने वाला है। नेहा सिंह राठौड़ आए दिन सरकार का विरोध करके पॉपुलैरिटी कमाती रहती है। इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये आपको आज इंटरव्यू में पता चल जाएगा। शुभंकर मिश्रा ने आज जो सवाल पूछे थे, उससे नेहा सिंह राठौड़ से उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उस टाइम पे ये था कि हाँ तो अब जेल में जा रही है, बहुत उछल रही थी ना सोचिए आदमी, आपका ट्विटर खोलते हैं 15-20 ट्वीट देखेंगे, उसमें सब एक तरफा तीर पे तीर मारे जा रहे हो। एक दिन रवि किशन को ऐसा लगता है कि सवेरे उठेंगे ये निशाना मनोज जी पे, ये रवि जी पे। टीवी में आपको जो क्लिप वायरल होता है, जैसे कई सारे बड़े बड़े चैनलों में आप क्लिप देखे, वहां भी यही आता है। तो गांव देहात में आदमी 2 मिनट क्लिप देखा, उसके दिमाग में बैठ गया। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि गांव देहात में पूरी खबर नहीं जाती है। उस टाइम पे भी यही लोग कह रहे थे कि ये जो है बहुत बोलती रहती है, अब जेल जाएगी तो इसको समझ में आएगा। तो मेरी मम्मी को भी पता चल गया था कि मैं जेल जाने वाली हूँ। नेहा सिंह राठौड़ की मीडिया वालों से क्या दुश्मनी है? मुझे लगता है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। काहे दिन रात आप उनको कोस देती हो? मतलब ऐसा लगता है जो मिल जाए इसको रगड़ देंगे। अगर मीडिया जो है शुभांकर जी, हाँ, जा करके अंबानी के घर पे हाथी की खिचड़ी खाएगा तो मैं क्या बोलूं। मीडिया के लोग अगर प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा खिंचा करके मार अपने मन का कैप्शन, और देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिस पे बात की जानी चाहिए, उस पे बात नहीं करेगा, तो आप बताइए मैं क्या करूं। बट ये तो हमेशा से होता है। जैसे अभी आप, चलो आप जिनकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं टीवी से आया हूं, मैं समझता हूं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं, कोई आते हैं, तो आपसे कहा भी जाता है कि, और आपके घर कोई अगर आता है मेहमान, जैसे आप मेरी मेहमान है, तो हो सकता है नेहा सिंह राठौड़ 10 लोग को ना पसंद हो, 4 को बहुत पसंद हो, लेकिन मैं आपके साथ भी डालूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी गाली देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग खिंचवा ले रहे हैं। भाई होता किसी मम्मी प्रधानमंत्री अच्छे लगते हो, ठीक है, ठीक है, देश के प्रधान, और वो प्रधानमंत्री आप कई बार पद का भी सम्मान करते हो कि यार इतना बड़ा आदमी आपके साथ आया है, हालचाल ले रहा है। मेरा सवाल ये कि मैंने कई और भी पत्रकारों को जो यूट्यूब पर दिन रात क्रांति की बात करते हैं, मैंने कई सारे नेताओं के मंच पर जाते हुए देखा है और उनकी तारीफ करते हुए देखा है, या कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को अलग तरीके से इमोशंस आते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है। तो फिर एक वर्ग को आप इतना क्यों टारगेट करते हैं, एंकर्स को? ठीक है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए जो न्यूज एंकर्स हैं उनको कभी उनसे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। जैसे आप हैं, आपने मुझे बुलाया, आप भी उन लोगों को अप्रोच करिए। बुलाया तो हमने अखिलेश यादव को भी था। हाँ। बुलाया तो हमने नहीं, अखिलेश यादव जी की तो दूसरी बात हो गई, वो विपक्ष के हो गए, प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि बुलाने को तो हम सबको बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई नेता नहीं आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरा मन है अगर प्रधानमंत्री जी आए तो जितने सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, मेरा तरीका वही रहेगा कि मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट डालूंगा, मैं कहूंगा आपके कोई सवाल है प्रधानमंत्री जी को लेकर, आप दे दीजिए, मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लखनऊ में एक घटना घटी थी। मेरे पुराने चैनल के एक साथी थे मेरे, सैयद अंसारी जी, उन्होंने कुछ आपसे पूछा, नेहा सिंह राठौड़ खड़ी हो गई, पब्लिक ने कहा जी बताओ बताओ बताओ, क्या घटना हो गई थी वो आपकी? नहीं, वो बहुत बड़ी चर्चित क्लिप थे, थरई पे आमादा हो गए थे। हाँ, एक तो पहला समझाओ थिथरई क्या होता है, देसी भाषा हर आदमी समझता नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट मतलब इलॉजिकल बात कर देना, मतलब जिस बात में कोई तर्क ना हो। जैसे आपने डीएम को रंगबाज क्यों कहा, आप मेरी भूमिका को बहुत कम तरह आंक रही हैं, आप अपने आप को क्या समझती हैं। एक बीमार लड़की, आप मतलब उस चीज को आप बस समझिएगा। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत नहीं, मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौड़ खोजनी कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो, बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन है। एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है ट्विटर पे, जहां पर आप कह रही हैं कि भैया मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे लोक गायिकाओं अपनी बात रखनी है, विपक्ष की आवाज बनना है, लेकिन अब वो मुस्कुराकर कांग्रेस की टिकट पर नजाकत से सर झुका लेती हैं और कहती हैं वो तो आला कमान देगा तो देखा जाएगा। तो अब आप तैयार हो गई हैं। तो ये कई बार फिर आप पे आरोप लगता है कि अल्टीमेट मकसद जो था आपका वो ये था कि कहीं से टिकट मिल जाए, इसलिए हम बीजेपी पे इतना विरोध कर रहे थे। अब पहले लोग कहते हैं कि सपा पे ट्राई हुआ, फिर केजरीवाल जी को रहा, अब कांग्रेस की बात बन गई है और इसीलिए मनोज तिवारी जी को आप ले जा रहे हैं। नहीं, तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य होते हैं वहां पर आपकी बोली ज्यादा तेज होती है। कुछ एक जगह आपने उठाई है आवाज, लेकिन बाकी जो बड़े मसले हैं वहां पर आप खामोश होते हो। और इसका अल्टीमेट गोल था टिकट मिलने का, क्योंकि जब आप कांग्रेस के टिकट को लेकर कहते हो कि मिलेगा तो लड़ लेंगे, तो ये आरोप लगता है कि अल्टीमेट टिकट का गोल था। ये क्रांति या लोक गायिका कहानी थी, आपने अपना एक तरीका चुना टिकट पाने का।
बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये रही कि जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहां पे आप बहुत वोकल हो जाती हैं, सब कुछ अपना ये तो आप भी पढ़ते होंगे ना आपके कमेंट सेक्शन हाँ बिल्कुल पढ़ती हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए मैं भोजपुरी में लोकगीत गाती हूँ, भाषा को लेकर एक बाध्यता तो है ही। ट्विटर पे आप एक्टिव, आजकल तो ट्वीट भी रिट्वीट भी बहुत बढ़ गए हैं। जब से तो चल रहा है मामला, बड़ा नंबर ऑफ रिट्वीट की संख्या बड़ी तेज बढ़ गई है। आप खूब नोटिस करते रहते हैं। हम ट्विटर चलाते नहीं, नोटिस देखते सब है। तो उस अच्छा चलो बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं। क्या नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगी? मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हाँ। मुझ पे अगर ये भरोसा दिखाती है, मुझे उस काबिल समझती है, उस योग्य समझती है, तो मुझे लगता है कि विचार जरूर करूंगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं विचार करूंगी। सर विचार करूंगी मैं, जो नजाकत हमने कई वीडियोस में देखी ना आपकी, सर झुका के की, अब वो तो आला कमान तय करता है। हमको कई सारे लोगों की बातें आने लगी कि लोगों के सुर कैसे बदल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको हमने कवित्री के तौर पर बेबाक देखा है। ओके। और जब वो नजाकत है ना कि जी आला कमान, वो तो पार्टी आला कमान देखता है, तो सडनली जो चेंज ऑफ टोन हुआ, अच्छा, हमने कहा ये नेता बन रही है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नेता वेता नहीं। चलो बीजेपी से टिकट मिला, हाँ 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं, हाँ बीजेपी से भी टिकट मिला। बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? देखिए बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है ये मुझे नहीं पता। देखिए आपने एक सवाल पूछा कि बीजेपी से आपको टिकट मिला तो आप लड़ेंगे कि नहीं। मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं उस पर भी विचार कर सकती हूँ। 2-4 जो मेरे शर्त होंगे। आरोप लगता है कि आप पीएम मोदी के विरोधी हो या बीजेपी विरोधी। क्या आप वाकई में उनकी आइडियोलॉजिकल विरोधी हो, या अगर नहीं है तो ऐसा परसेप्शन क्यों बिल्कुल बन गया है? और या फिर ऐसे ट्वीट्स आप पे क्यों आते हैं कि अगर हम शुरू के 30 ट्वीट स्क्रॉल करते हैं तो वो एक ही पार्टी विशेष को लेकर केवल तंज में होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ तो अच्छा भी किया होगा, वो नहीं आते हैं, या कुछ भी और किसी और भी राज्य में गलत हुआ होगा, वो भी नहीं आते हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए एक रही बात कि कुछ तो अच्छा किया होगा, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि इस सरकार की भी कुछ सफलताएं हैं, कुछ विफलताएं हैं। ठीक है, जो सफलताएं हैं, जो उनको लगता है कि ये सफलताएं हैं, उनके पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, तो बचा कुचा काम मुझे लगता है जो वो नहीं गिना रहे।